नमस्कार दोस्तों, आदि योग में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम स्पिरिचुअल पाथ्स के अंदर जो 4 मेथड होता है, जो कर्म योग, ज्ञान योग, राज योग, भक्ति योग, हम इस चारों योगों के ऊपर बात किए। अब जो सबसे बड़ी मूल बात है, जिस क्वेश्चन के साथ स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत और स्पिरिचुअलिटी की खत्म जहां पर होती है, आज हम उसी क्वेश्चंस के ऊपर डेप्थ में जाके चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार स्पिरिचुअलिटी किस लिए है, क्यों हमारे अंदर सब कुछ रहते हुए भी इतनी घुटन महसूस होती है। आज हम इसकी डेप्थ में जाने वाले हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के जो सबसे अहम बात है, जो हमारी एक पॉजिटिव थिंकिंग दिमाग में जब हम प्लांट करते हैं, हमारे दिमाग में जब एक पॉजिटिव एक थॉट को हम प्लांट कर देते हैं और बार बार इसके बारे में चिंता करते रहते हैं, तो हमारी वो थॉट्स हमें कहीं ना कहीं सुख देता है। और जब हम नेगेटिव हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वही थॉट्स गलत दिशा पर ले जाता है, हमको दुखी कर देता है। तो हम जो सोचते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, जैसे जैसे बिलीव्स हम हमारे अंदर में प्लांट करते हैं, वैसे ही हमारी एक्शंस होती है। इसीलिए अगर हमारी सोच अगर ऊंची ना रखे, अगर हमारी सोच ऐसी ना रखे जहां से कुछ ऐसा निकल करके आए जहां से एक अनंत प्रेम, एक अनंत ज्ञान हमारे अंदर प्रकट हो, तो इस ज्ञान और प्रेम इसको प्राप्त करने की उपाय क्या है? स्पिरिचुअलिटी की जो मूल क्वेश्चंस है, जो मेन क्वेश्चंस है, वो है हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरी वास्तव परिचय क्या है। और इसको जानना, खुद के परिचय को पता करना, आपको दूसरे किसी और को परिचय की जरूरत नहीं। स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत यहीं से ही होता है। खुद की एग्जिस्टेंस को पता करो, आप कहां से हो, क्या हो आप, इसको पता करना सीखो। कहां से आपकी शुरुआत होती है, कहां पर आपकी अंत होती है, या आपकी कोई शुरुआत है भी है या नहीं है, इसको जानना चाहिए। इसको गौर से देखिए, महसूस कीजिए। एक बार मुझे तो लगता है बहुत कम ही ऐसी लोग हैं जो इस क्वेश्चंस के ऊपर ठहरे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल को तो लगता है कि ये क्वेश्चंस कोई क्वेश्चंस ही नहीं है, एक बुद्धू का क्वेश्चंस है। हु एम आई मतलब क्या, मैं तो राम हूं, मैं तो श्याम हूं, मैं इत्यादि हूं, मैं जो भी मेरा नाम है, वो यही समझ लेते हैं। लेकिन क्या ये सत्य है? अब आप इस मोमेंट पर राम या श्याम हो सकते हो, इससे पहले आप क्या थे? जब आपकी पिता माता ने आपको एक नामकरण, आपके ऊपर एक नामकरण किया, तो तब आप राम या श्याम बने। उससे पहले आप क्या थे? हाँ जी, मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो एक देह था। उससे पहले आप क्या थे? हाँ जी, मैं तो उससे पहले गर्भ में रहता था। तो क्या मनुष्य की एग्जिस्टेंस बस इतने में ही है? वो जन्माता है, वो जन्म लेता है और वो मरता है, और उसके बाद और उसके जन्म के पहले और मृत्यु के बाद क्या वास्तव में हमारी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है? हम अपने आप की जो रियल आइडेंटिफिकेशन है उसको हम नहीं जानते, और इसीलिए बार बार इस सांसारिक दुखों में, आसक्ति में हम इतने फंसे हुए हैं। जो व्यक्ति इसी क्वेश्चंस के साथ खड़े रहेगा और पेशेंस के साथ इसकी डेप्थ में जाने की हिम्मत रख पाएगा, स्पिरिचुअलिटी उसी के लिए है, किसी और के लिए नहीं। वो तो बाकी के और तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेगा कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, हजारों किताब पढ़ेगा। किताब पढ़ के कोई महान नहीं होता, वो पंडित हो जाता है। पंडित भी बोलना गलत है, वो
तोता हो जाता है। तोता, हम जैसे तोते को देखते हैं ना, पेज नंबर ये, श्लोक नंबर ये, बोल दिया, लेकिन उसको अनुभव नहीं किया। जैसे कि हमारी कोलकाता में बोलते हैं रसगुल्ला बहुत अच्छा है, तो एक तो आप सुने कि कोलकाता के रसगुल्ले बहुत अच्छे हैं, और दूसरे दिख से अगर देखा जाए कि आपने उस कोलकाता के रसगुल्ले की स्वाद ली, उस रसगुल्ले की स्वाद ली, और उसके बाद आपको रियल टेस्ट की अनुभूति हुई। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में है। हजारों किताब में हजारों जैसी लिखा है, कोई एक पाथवेज बता रहा है, कोई दूसरे, कोई तीसरे, कोई चौथे। आप कहां पर जाओगे? वास्तव में आप कभी इस क्वेश्चंस के ऊपर ठहरे ही नहीं हो। जहां पर गीता की दूसरे अध्याय में कृष्ण बोल रहे हैं कि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुता। अर्थात क्या है हमारी एग्जिस्टेंस? भगवान श्री कृष्ण वहां पर बता रहे हैं कि शस्त्र जिसको काट नहीं सकता, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका, अग्नि जिसको जला नहीं सकता, न चैनं क्लेदयन्त्याप, जिसको जल में मग्न नहीं किया जा सकता, न शोषयति मारुतः, अर्थात जिसको शुष्क नहीं किया जा सकता। वही है आत्मा। आत्मा के जो वैशिष्ट है उसको बता रहे हैं। उसकी एक एक जो गीता की दूसरे अध्याय में जो लाइन है वो यह हार्ट पर टच करता है। वहां पर अगर हम गौर से देखें तो वहां पर बोला जा रहा है कि वास्तव में हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो इस पृथ्वी की मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बियॉन्ड है। मतलब अब एक चीज को ऐसे दिखाइए कि जो अग्नि से जलता नहीं, वायु से शुष्क नहीं होता, सब कुछ होता है ना, जल में मग्न नहीं होता। क्या जल में मग्न नहीं होता? सब तो होता है। सब जिसको मग्न करना चाहिए उसको ही कड़ा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या है जिसको जल में मग्न नहीं किया जा सकता? वही हमारी एग्जिस्टेंस है। हम अगर इस देह को ही हम मान के बैठे हैं, हमारी एग्जिस्टेंस इसको मान के बैठे हैं, तो ये सबसे बड़ी अविद्या और सबसे बड़ी भूल है आपके लिए। क्योंकि आपकी देह में जो कोशिका है ना, वो 7 महीनों में मर जाता है और 7 महीनों के बाद फिर से नई कोशिका उत्पन्न हो जाता है अपने शरीर में। मतलब 7 महीने पहले आप जो थे, आपकी बॉडी में उसकी उल्टी चेंजेस आ गई है। वो सारे कोशिका मर चुके हैं और नई कोशिका की उत्पन्न हो चुके हैं। तो हमारी देह भी समय के अंदर अंदर परिवर्तन हो रहा है। लेकिन गीता में बोल रहा है कि जहां पर स्थिरता है, जो स्थाणु है, जो स्थिर है, जो अनंत है, जो अविनाशी है, जो अव्यय है, वही हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी है। तो आप बताइए कि कैसे इस देह में हम हो सकते हैं? मतलब हम हैं यहां पर, मतलब ये देह हम कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं हम? एक बार सोच के देखिए, गौर से इसी क्वेश्चंस के साथ ठहरिए, क्योंकि मैं इसके बाद इसकी बारे में डिटेल्स में आगे भी बात करूंगा। मैं सिर्फ इसी वीडियो में आपकी सोच के अंदर इस एक ही क्वेश्चंस को प्लांट करना चाहता हूं। हु एम आई? आपकी एग्जिस्टेंस को पता कर कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए,
मैं फिर आऊँगा इसी क्वेश्चंस के साथ और आपको जवाब भी मिलेगा आप कौन हो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट करना, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं इसकी विस्तारित चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि ये कुछ छोटी मोटी क्वेश्चंस नहीं है, बहुत बड़ी क्वेश्चंस है और इसको एक वीडियो में सम अप नहीं किया जा सकता। सम अप अगर कर भी दूं तो आपको ये पूरा वीडियो देखने की इच्छा भी नहीं रहेगी, इसीलिए शॉर्ट में मैं वीडियो बना रहा हूं। तो अगली वीडियो के लिए ज़रूर वेट करना। मेरे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल बटन को हिट करना नहीं भूलना। लाइक्स करके उत्साह बढ़ाइए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा।